आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अलीनगर में बीजेपी उम्मीदवारों ने मैथिली ठाकुर का किया विरोध। तिब्बत में एक कपड़ा कंपनी ने की थी आतिशबाजी, 4 चीनी अधिकारी बर्खास्त। रूसी तेल पर ट्रंप के दावे के बाद राहुल गांधी का पोस्ट। ट्रंप ने कहा गाजा में अमेरिकी सेना के दखल की जरूरत नहीं। ट्रंप ने वेनेजुएला में CIA ऑपरेशन को मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक तैराक एरियान टिटमस ने 25 साल की उम्र में की संन्यास की घोषणा। हमास ने 2 और बंधकों के शव लौटाए, बाकी शव लौटाने के लिए समय मांगा। 200% टैरिफ लगा दूंगा, भारत पाकिस्तान का नाम लेकर अब क्या बोले ट्रंप। पंकज धीर के निधन के बाद टूटा बॉलीवुड और शुभमन गिल के चलते बर्बाद हो जाता रोहित शर्मा का करियर। बिहार में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। उम्मीदवार के रूप में मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है। बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया जा रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है। तिब्बत में पिछले महीने कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी आर्कटेरिक्स ने हिमालय क्षेत्र में आतिशबाजी का प्रदर्शन किया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। अब इस मामले में 4 चीनी अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। तिब्बत के इलाके में राइजिंग ड्रैगन की आकृति में हुई इस आतिशबाजी का वीडियो सामने आया था। इस आतिशबाजी पर पर्यावरण को लेकर चिंता जताई गई और इसका बहिष्कार किया गया। आर्कटेरिक्स और इस शो को डिजाइन करने वाले चीनी आतिशबाजी कलाकार साई गोचियांग ने बाद में माफी मांगी थी। भारत के रूस से तेल खरीद पर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। वो ट्रंप को यह फैसला लेने और घोषणा करने देते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदेगा। वो बार बार की गई अनदेखी के बावजूद ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि गाजा में अमेरिकी सेना के दखल की जरूरत नहीं है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या गाजा में अमेरिकी सेना के शामिल होने की कोई वजह है। ट्रंप ने इनसे इनकार कर दिया और कहा कि मुझे लगता है कि हम इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। हम इजराइल की मदद करेंगे, हमारे साथ दूसरे देश भी है। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने कई देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से कई बहुत शक्तिशाली सैन्य शक्तियां हैं और हमास को उनका कोई समर्थन नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला में CIA को अभियान चलाने की मंजूरी दे दी है। इस पर दक्षिण अमेरिकी देश के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी बलों ने कैरिबियाई सागर में ड्रग तस्करी के शक में कई जहाजों पर कम से कम 5 बार हमले किए, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी हत्याएं बताया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ड्रग तस्करी करने वाले गिरोहों पर आगे की कार्रवाई भी तैयार कर रहा है। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने टीवी पर अमेरिका से शांति की अपील की है। 4 बार की ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियान टिटमस ने 25 साल की उम्र में तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने संन्यास की घोषणा करते हुए टिटमस ने कहा कि अब समय आ गया है कि मैं तैराकी बंद कर दूं। गुरुवार को इंस्टाग्राम पर उन्होंने कहा, यह एक कठिन फैसला है लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूं। मुझे हमेशा से तैराकी पसंद रही है, बचपन से ही यह मेरा जुनून रहा है। टिटमस 200 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है और वह 32 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है, जिसमें से 8 ओलंपिक पदक शामिल हैं।
हमास का कहना है कि उसने अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते की शर्तों के तहत 2 और इजरायली बंधकों के शव सौंप दिए हैं। वहीं बाकी बंधकों के शव निकालने के लिए और समय मांगा है। हमास की सशस्त्र शाखा ने कहा है कि बाकी बंधकों के शव तलाशने और निकालने के लिए उसे खास उपकरणों की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास समझौते का पालन नहीं करता है तो इजरायली सेना गाजा में लड़ाई फिर से शुरू कर सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के ने एक बयान में कहा कि उसे रेड क्रॉस से बंधकों के शवों वाले ताबूत मिले हैं, जिसकी आधिकारिक पहचान की प्रक्रिया जारी है। बयान में कहा गया है कि आईडीएफ की जनता से अपील है कि वह संवेदनशीलता बरते और आधिकारिक पहचान का इंतजार करे, जिसकी सूचना सबसे पहले मृतक बंधकों के परिवारों को दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे वक्त से नोबेल प्राइज पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। ट्रंप इस बात से काफी नाराज हुए। उन्होंने भारत पाकिस्तान को लेकर दावा किया था कि उनकी वजह से दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था। अब ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए फिर भी नजरअंदाज कर दिया गया। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने टैरिफ का नाम लेकर कई युद्ध टाले हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत जोरदार मुकाबला चल रहा था और 7 विमान नष्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जब तक आप युद्ध नहीं रोकेंगे, हम आपके सामान पर 200% टैरिफ लगा देंगे। मैंने दोनों नेताओं से बात की, मैं दोनों को पसंद करता हूं और अगले दिन मुझे कहा गया कि उन्होंने तनाव कम करने का फैसला किया है। पंकज धीर ने 40 साल से ज्यादा अलग अलग किरदार निभाए। कभी वह विलेन बनकर छाए तो कभी पिता के रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया। हालांकि उन्हें इंडस्ट्री में महाभारत का कर्ण का किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है। कैंसर से एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभिनेता का बीते दिन निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने इंडस्ट्री को अंदर से तोड़ कर रख दिया। महाभारत के अर्जुन उर्फ फिरोज खान ने जहां उनके साथ स्कूल और क्रिकेट के दिनों को याद किया, तो वहीं सलमान खान उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके अलावा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल भी पंकज धीर को याद करते हुए काफी भावुक हो गई और उन्होंने तस्वीरों के साथ ऐसा पोस्ट डाला कि जिससे सभी लोग इमोशनल हो गए। कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा की जब शुभमन गिल से पहली मुलाकात हुई तो हिटमैन ने अपने ओपनिंग पार्टनर को गले से लगा लिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट में नवनियुक्त कप्तान और पूर्व कप्तान की मुलाकात का यह वीडियो खुद बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। जगह मोहाली का मैदान। भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच। रोहित शर्मा 14 महीने बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे थे, मगर ये कमबैक उनके लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल हिलाकर रख दिया। बीच मैदान में रोहित शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिटमैन के सामने खड़ा था वही शख्स जिसे टीम इंडिया का फ्यूचर कहा जा रहा था, वो थे शुभमन गिल।